So with the launch of every OnePlus flagship phone, एक क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता है कि how good it is when it is compared with its predecessor. In this case, यहाँ पर है the all new OnePlus 15 and the OnePlus 30. अगर आप आज की डेट में कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं इन दोनों में से, तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है कि भाई OnePlus 15 अगर आप खरीदते हैं तो क्या अपग्रेड्स आपको मिलते हैं, क्या ये OnePlus 13 से बहुत ही ज्यादा बेटर फोन है, या फिर OnePlus 13 लेकर आप थोड़े पैसे बचाकर आपको लगभग वही चीजें मिलने वाली है। वो सारा डाउट आज की वीडियो में आपका दूर होने वाला है। वेल, माय नेम इज देविकांत, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट प्राइस एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। अब देखो, OnePlus 15 में आपको मेजर डिजाइन शिफ्ट मिलेगा इनके पिछले 4 जनरेशन से, यानी OnePlus 13 के कंपैरिजन में अब थिकर सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल की जगह मिलता है आपको एक स्क्वर्कल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल। अब OnePlus का कहना है कि ज्यादातर लोग स्लिम कैमरा मॉड्यूल प्रेफर करते हैं एंड इसीलिए OnePlus ने OnePlus 15 के कैमरा मॉड्यूल को थिन किया एज कंपेयर टू OnePlus 13, बट at what cost? I'll explain you in the camera section. बाकी डिस्प्ले यहाँ पर OnePlus 13 के कंपैरिजन में कर्व्ड से फ्लैट हो गई है। बेजल आपको काफी थिन मिल जाएंगे ऑल अराउंड एंड फॉर्म फैक्टर भी बॉक्सी मिलता है विद स्मूथ एजेस, यानी कि होल्ड करने में आपको काफी प्रीमियम लगने वाला है ये फोन। और हाँ, एक और चीज जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हुआ करता था OnePlus का, जो कि अलर्ट स्लाइडर, वो अब मिसिंग है दी ओनली OnePlus 15 में, क्योंकि वो हो गया अब प्लस की बटन। अब दोनों ही फोन प्रीमियम मटेरियल के साथ आते हैं। जहां OnePlus 13 में आपको सिरेमिक गार्ड मिलता था फ्रंट की साइड में, अब OnePlus 15 में मिलता है आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन। बाकी OnePlus 15 में 7300 mAh की बैटरी के बाद भी जो वेट डिफरेंस है OnePlus 13 कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी आईपी रेटिंग दोनों में मिल जाती है आपको काफी बढ़िया IP69 तक की, लेकिन OnePlus 15 में इस बार आपको मिलता है IP69K की रेटिंग, यानी कि OnePlus 13 में जो आपको IP69 के साथ हाई प्रेशर वाटर जेट प्रोटेक्शन तो मिलता ही था, लेकिन अब आपको हाई टेम्परेचर के साथ ये प्रोटेक्शन मिलने वाली है। बाकी देखो, डिस्प्ले सेक्शन में दोनों ही फोन्स नेक टू नेक है। इस बार OnePlus 15 में आपको स्लाइटली थोड़ा छोटा डिस्प्ले मिलेगा एज कंपेयर टू 13। यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, लेकिन आपको OnePlus 15 में मिलता है 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब यहाँ पर OnePlus 15 में सिर्फ रिफ्रेश रेट को ही नहीं बढ़ाया है, जो टच रेस्पॉन्स चिप है उसमें भी एनहांसमेंट आपको देखने में मिलता है, ताकि 165 हर्ट्ज के साथ ये बेहतर काम करे, जिसके चलते आपको टच रेस्पॉन्स OnePlus 15 में OnePlus 13 के कंपैरिजन में स्लाइटली बेटर मिलने वाली है। बाकी आपको दोनों ही फोन्स में HDR10 प्लस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही फोन्स नेटफ्लिक्स में वाइड वन L1 के साथ HDR10 प्लस और डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं। बाकी देखो, आउटडोर विजिबिलिटी के हिसाब से आपको दोनों ही फोन्स परेशान नहीं करने वाले हैं। दोनों में आपको बढ़िया आउटडोर विजिबिलिटी मिलती है। और लो लाइट विजिबिलिटी के बारे में बात करें और एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में भी दोनों ही फोन्स बढ़िया काम करते हैं, यानी कि दोनों ही फोन्स अराउंड 1 निट्स के आसपास चले जाते हैं, जिसके चलते आपको आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ने वाला है दोनों ही फोन्स में। बाकी देखो, ओवरऑल मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स का जो स्पीकर है और वीडियो गेम एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त मिलने वाला है। दोनों ही नेक टू नेक है, यहाँ पर बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा आपको अगर आप ओवरऑल मल्टीमीडिया कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको डिस्प्ले में एक थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि है डिस्प्ले रेजोल्यूशन का। आपको OnePlus 13 में स्लाइटली बेटर रेजोल्यूशन मिलता है एज कंपेयर टू OnePlus 15। यहाँ पर OnePlus का कहना है कि 165 हर्ट्ज को अचीव करने के लिए यहाँ पर आपको 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है, जहां पर आपको OnePlus 13 में मिलता था Quad HD प्लस रेजोल्यूशन। नाउ ये पार्ट सबसे एक्साइटिंग है, जो कि है परफॉर्मेंस इन दोनों ही फोन्स का। यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में काफी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है व्हेन इट कम्स टू गेमिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब OnePlus 15 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और वही OnePlus 13 में मिलता है आपको लास्ट ईयर का स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 3 फ्लैगशिप प्रोसेसर। अब डिफरेंस बिल्कुल एविडेंट है अगर आप बेंचमार्क्स के हिसाब से देखें एंड ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देखें। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको नया टच रेस्पॉन्स चिप मिलता है, साथ ही एक डेडिकेटेड वाईफाई चिप भी मिल जाएगा, जिसके चलते आपको गेमिंग के वक्त बढ़िया वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिलती है। और ये मैंने महसूस भी किया है, यानी कि जब मैं इन दोनों ही फोन्स का B-roll ले रहा था ना, तो यहाँ पर दोनों ही फोन सेम वाईफाई से कनेक्टेड थे और दोनों ही फोन्स में 4K 60 FPS HDR वीडियो चल रहा था, और ऐसे एरिया में था जहां पर नेटवर्क थोड़े से कम आ रहे थे। वहां पर OnePlus 13 में वीडियो जो है बफर होने लग गया, लेकिन OnePlus 15 बड़े आराम से चला रहा था। तो यहाँ पर जो वाईफाई चिप का एनहांसमेंट है वो जरूर नजर आता है, और ये चीज आप फील भी करने वाले हैं गेमिंग के वक्त। बाकी देखो, COD जैसे गेम्स में आपको OnePlus 15 में मिलता है 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वो भी नेटिव और बढ़िया तरीके से चलता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप साइड बाय साइड इन दोनों फोन्स को यूज करेंगे ना, 165 हर्ट्ज आपको डिफरेंट नजर आएगा बिल्कुल OnePlus 13 के 120 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट से। प्लस OnePlus 15 में मिलता है आपको UFS 4.1 स्टोरेज एज कंपेयर टू UFS 4.0 ऑन OnePlus 13, जिसके चलते आपको
ओवरऑल जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलने वाली है ऑन दी OnePlus 15। एंड रही बात सॉफ्टवेयर की, तो आपको देखो दोनों ही फोन्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगने वाला है, क्योंकि अब OnePlus 13 में भी आपको मिलता है Oxygen OS 16 विच इज बेस्ड ऑन Android 16। एंड देखो बस एक डिफरेंस मिलेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी का। OnePlus 13 आया था Android 15 के साथ, तो यहाँ पर आपको 4 साल तक का मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है, और OnePlus 15 जो आया है वो है Android 16 के साथ। यानी कि अगर आप OnePlus 15 खरीदते हैं तो ये 1 साल ज्यादा चलने वाला है एज कंपेयर टू OnePlus 13। लेकिन रही बात डे टू डे यूसेज की, तो देखो दोनों ही फोन बिल्कुल स्मूथ लगेंगे आपको जब तक आप एक्सट्रीम यूज नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप बिल्कुल गीक नहीं है, गेमिंग वगैरह फोन में बहुत ज्यादा करते हैं, तभी आपको बहुत मेजर डिफरेंस लगने वाला है। लेकिन ओवरऑल एज सच COD जैसे गेम्स में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों ही फोन्स में बढ़िया लेवल का मिलने वाला है। एंड नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में है कि भाई कैमरा मॉड्यूल को छोटा कर दिया है, तो भाई क्या कैमरा में भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया है? अब देखो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल छोटा करने का एक रीजन ये था कि ज्यादातर लोग जो है छोटे कैमरा मॉड्यूल वाले फोन्स को प्रेफर करते हैं, जिसके चलते जो प्राइमरी कैमरा का सेंसर साइज है ना वो भी स्लाइटली थोड़ा सा छोटा हुआ है एज कंपेयर टू OnePlus 13। इनफैक्ट OnePlus 15 का जो ओवरऑल नॉइस रिडक्शन है ना वो मुझे काफी बढ़िया लगा, स्पेशली इन लो लाइट। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पर डिफरेंस नोटिस करी दोनों फोन्स में कैमरा सैंपल लेते वक्त, कभी कभी जो है ज्यादातर टाइम पे OnePlus 15 जो है नाइट मोड को ट्रिगर कर देता था ऑटोमेटिकली, जहां पर OnePlus 13 को नाइट मोड जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सेंसर का थोड़ा डिफरेंस लगता है। लेकिन आउटपुट में आपको देखो यहाँ पर अगर आप कैमरा सैंपल में भी ध्यान दें तो डे लाइट शॉट्स पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आने वाला है। कभी कभी तो बिल्कुल देखो एक जैसी आउटपुट आपको निकाल कर देता है दोनों ही फोन्स के कैमरा। कहीं कहीं पर मैंने नोटिस किया कि OnePlus 15 का कुछ ज्यादा बेटर निकल कर आता है, और कहीं कहीं पर OnePlus 13। तो यहाँ पर भी हिट एंड मिस है, दोनों ही फोन्स का जो कैमरा है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लगभग एक जैसी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। बाकी देखो सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर OnePlus 15 में इंप्रूवमेंट है। ये इस बार आपको ऑटो फोकस मिल जाएगा इसके फ्रंट कैमरा में एज कंपेयर टू OnePlus 13 जिसमें फिक्स फोकस कैमरा मिलता था, जिसके चलते अब OnePlus 15 में आपको जो नेचुरल बोके होता है ना वो काफी अच्छा मिलता है। और फ्रंट कैमरा में देखो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, वो बेटर आउटपुट निकाल कर देता है। इनफैक्ट अगर आप इस बार वीडियो भी वगैरह शूट करते हैं ना तो दोनों ही फोन्स के जो प्राइमरी कैमरा है और पीछे जो जितने भी कैमराज हो गए 4K 60 FPS में, और अगर आपको स्विच करना है कैमरा तो वो भी आप OnePlus 15 में कर पाएंगे इस बार, जो कि OnePlus 13 के साथ आप नहीं कर सकते थे। यानी कि बैक कैमरा से इसके अल्ट्रा वाइड प्राइमरी टेलीफोटो में तो आप स्विच कर पाएंगे ड्यूरिंग दी रिकॉर्डिंग, लेकिन फ्रंट कैमरा में स्विच करना है तो वो ऑप्शन आपको 13 में नहीं मिलता था। अब आपको OnePlus 15 में वो चीज मिल जाती है। ना सिर्फ OnePlus 15 में आपको 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको 4K 120 FPS भी मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको लॉग में शूट करना है तो वो भी मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, और आपको रियल टाइम में लॉग का प्रीव्यू भी देखना है कि लट लगाकर, तो वो भी आप देख पाएंगे इसके कैमरा में। तो देखो ऑल इन ऑल अगर आप कैमरा देखें दोनों ही फोन्स का तो देखो फोटोज के हिसाब से दोनों में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। सेल्फी में OnePlus 15 बेटर है, वीडियो में भी आपको OnePlus 15 बेटर परफॉर्मेंस देता है। यानी कि अगर आप वीडियोस बहुत शूट करने वाले हैं और इन दोनों में से कंफ्यूज है तो OnePlus 15 एक बढ़िया चॉइस हो जाएगी आपके लिए। बाकी देखो बैटरी में यहाँ पर सबसे बड़ा जंप है OnePlus 15 में। अब यहाँ पर आपको 7300 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है। दोनों में देखो सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिल जाएगी, लेकिन ना सिर्फ बैटरी नंबर्स में जंप है, रियल टाइम यूसेज के हिसाब से भी भाई डेफिनेटली काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देता है OnePlus 15 एज कंपेयर टू 13। तो देखो मेरे यूसेज के हिसाब से जब तक मैंने OnePlus 13 को प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज किया है आराम से 1 से 1.5 दिन चला है। वही OnePlus 15 ना इससे भी लगभग, जहां ये 1.5 दिन चलता था ये 2 दिन आराम से चला है, यानी कि 2 से 2.5 दिन भी कभी कभी तो इतना बढ़िया आपको अपग्रेड मिलता है एज कंपेयर टू 13। एंड नाउ कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा चीजों के बारे में भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक आपको दोनों ही फोन्स में जबरदस्त मिलने वाले हैं। दोनों में ओ हैप्टिक्स मिल जाएंगे OnePlus के, और माइक्रो वाइब्रेशन से लेकर आपको टाइपिंग के वक्त और साथ ही वॉल्यूम वगैरह ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें बढ़िया तरीके से फील होने वाले हैं, उसमें कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं लगने वाला है, काफी अच्छे हैं। बाकी देखो जायरोस्कोप भी इस बार 15 में आपको UAV ग्रेड का मिलता है, जिसके चलते आपको बढ़िया स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है ड्यूरिंग गेमिंग, और साथ ही अगर आपको AR VR फीचर यूज करना है तो उसमें भी आपको बढ़िया लेवल का मिलने वाला है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल OnePlus 13 इज ऑल्सो एन अमेजिंग फ्लैगशिप। अगर आप थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते हो तो OnePlus 13 भी एक काफी बढ़िया चॉइस है। तो अगर आप OnePlus 13 से अपग्रेड कर रहे हो OnePlus 15 में तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आप 2-4 साल पुराने फोन से आ रहे हो OnePlus 15 में देन OnePlus 15 आपको एक बीस्ट फोन लगने वाला है। तो दोस्तों ये था OnePlus 15 वर्सेस दी OnePlus 13 का डिटेल कंपैरिजन। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बताओ, इन दोनों फोन्स में से आप कौन सा खरीदने वाले हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।